students, welcome to my online classes. Today start in part 26, the first chapter, the glorious past of India, भारत का वैभवपूर्ण अतीत. एंड टुडे स्टार्ट इन सोशल लाइफ ऑफ वैदिक एज, यानी कि जो वैदिक काल है उसके अपन सामाजिक जीवन है उसकी, यानी कि आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे. और जिसके अंतर्गत आज अपन यहाँ पर 3 बिंदुओं को पढ़ेंगे: वर्ण सिस्टम, आश्रम सिस्टम एंड पुरुषार्थ, यानी कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और जो आपके पुरुषार्थ है उनके बारे में आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करें अपन यहाँ पर वर्ण सिस्टम. यहाँ देखेंगे अपन वर्ण सिस्टम के बारे में. तो यहाँ अपन बात करें सबसे पहले वर्ण सिस्टम इन द 10th मंडल ऑफ पुरुष सूक्त, यानी कि जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का, यानी कि एक सूक्त है आपका कौन सा, पुरुष सूक्त. देयर इज मेंशन ऑफ 4 क्लासेज विच इज ऑर्गेन फॉर्म परम पुरुष, यानी कि यहाँ पर बताया गया है, यानी कि आपके जो पुरुष सूक्त है उसके 10वें मंडल के अंदर, जो यानी कि आपके पुरुष सूक्त का 10वां मंडल है उसके अंतर्गत, यानी कि बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज के 4 वर्णों को, 4 क्लासेज विच इज द ऑर्गेन फ्रॉम परम पुरुष, जिसके अंतर्गत है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, जिन्हें यानी कि परम पुरुष से उत्पन्न बताया गया है. और जो यानी कि व्यवस्था है वो आप क्रम पर आधारित थी. दिस क्वालिफिकेशन हैज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन, यानी कि एक तरह से व्यवस्था है वो कैसे क्रम पे आधारित है. अकॉर्डिंग ब्राह्मण टेक्स्ट सतपथ, ए पर्सन बिकम ए ब्राह्मण बाय नॉलेज एंड नॉट बाय बर्थ, यानी कि जो आपके सतपथ ब्राह्मण का जो ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का कथन है कि कोई भी व्यक्ति, ए पर्सन बिकम्स ए ब्राह्मण बाय नॉलेज एंड नॉट बाय बर्थ, कि कोई भी व्यक्ति ध्यान से ब्राह्मण बनता है न कि जन्म से. The mentioned objective of Varn system was to make person useful to the society as per his nature, virtues and deeds. The prime objective of system was to develop प्रोफेशनल एफिशिएंसी, यानी कि एक तरह से उनकी व्यवसायिक जो एक तरह से यानी कि उपलब्धियां थी उनके ऊपर यहाँ पर एक तरह से उनको जोर दिया गया है. वहीं वर्णा कुड बी चेंज्ड, यानी कि एक तरह से जो वर्ण थे वो परिवर्तन संभव था. ऑफ एत्रे ब्राह्मण महिदास वाज द सन ऑफ ए वाइफ इत्रा, जो कि शूद्र थी, ऑफ एन अननोन टीचर, देयरफॉर ही वाज कॉल्ड एत्रे, यानी कि एक तरह से ब्राह्मण ग्रंथ का एक कृता है जिसका नाम है महिदास, किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा का पुत्र था, इसलिए वो एत्रे कहलाया. वेद व्यास इज आल्सो सिमिलर एग्जाम्पल, कि वेद व्यास का भी यानी किसी प्रकार का उदाहरण है वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है. तो ये हमारा क्या था, वर्ण सिस्टम था. नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं आश्रम सिस्टम की. 3 आश्रम इन उपनिषद, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ आश्रम. इंफॉर्मेशन ऑफ आश्रम सिस्टम मेंशन इन धर्मसूत्र एंड स्मृति सूत्र, कि जो अपने को यानी कि इसकी जानकारी मिलती है, यानी कि आपके सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर उपनिषद में, कि आश्रम व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल में माना जाता है. उपनिषदों में अधिकांशतः 3 ही आश्रम थे. एक था आपका कौन सा, ब्रह्मचर्य आश्रम था, एक आपका गृहस्थ आश्रम था और एक आपका वानप्रस्थ आश्रम था. इंफॉर्मेशन ऑफ आश्रम सिस्टम मेंशन इन धर्मसूत्र एंड स्मृति टेक्स्ट. धर्मसूत्र, साहित्य एवं स्मृति ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था की जानकारी एवं इससे संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख अपने को मिलता है. और जो मनुष्य है उसकी यानी कि एक तरह से आयु को यहाँ पर 100 वर्ष मान करके उसे 4 भागों में विभाजित किया गया था. प्रत्येक की अवधि यानी कि आपके द मनुष्य एज डिवाइडेड इन 4 पार्ट एंड पर पार्ट इन 25 ईयर्स. द लाइफ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 4 स्टेज कॉल्ड आश्रम सिस्टम. फर्स्ट ब्रह्मचार्य, सेकंड गृहस्थ, थर्ड वानप्रस्थ एंड फोर्थ संन्यास. फर्स्ट ब्रह्मचर्य, फेमिलियर विद रिलीजियस लाइफ एंड गेट एजुकेशन, यानी कि एक तरह से यहाँ पर वो धार्मिक यानी कि जीवन को व्यतीत करता है, एंड गेट एजुकेशन, यानी कि एक तरह से वो यहाँ पर शिक्षा को यानी कि वो ग्रहण करता है. गृहस्थ आश्रम, मैरिड लाइफ होती है इसके अंदर, रीजिंग ऑफ फैमिलीज, यानी कि एक तरह से उसके परिवार होता है, विद ड्यूटीज ऑफ मेंटेन एंड हाउस होल्ड, यानी उसके परिवार को यानी उसके घर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको चलाने का वो कार्य करता है. वानप्रस्थ में रिटायरमेंट फेस होता है, यानी कि एक तरह से वो जो अपना परिवार है या भी है उनसे यानी कि एक तरह से वो थोड़ा दूर होता है. सोशल वर्क, यानी कि एक तरह से वो समाज के लिए कार्य करता है. डेडिकेटेड लाइफ ऑफ सोशल वर्क, यानी कि एक तरह से अपने जीवन को वो समर्पित करता है किसके लिए, आपके सामाजिक कार्यों के लिए. संन्यास, टोटली सेक्रीफाइस वर्ल्ड एंड ट्राई टू अटेन मोक्ष. एलिवेशन, यानी कि अब वो लास्ट के अंदर क्या टोटली सेक्रीफाई हो गया, यानी कि सबको मोहमाया को छोड़ करके, सांसारिक मोहमाया को छोड़ करके, यानी कि एक तरह से वो मोक्ष की तरफ प्रस्थान करता है. तो ये सभी चीजें हमारे किस में आती है, आश्रम व्यवस्था में आती है. नेक्स्ट है हमारे पुरुषार्थ. पुरुषार्थ रेफर्स टू 4 प्रॉपर गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ विच शुड बी फॉलोड बाय ह्यूमन, इट इज कॉल्ड पुरुषार्थ. यानी कि पुरुषार्थ की अगर बात करें तो पुरुषार्थ से तात्पर्य
मनुष्य के यानी कि एक तरह से उसके योग्य अर्थ अथवा मूल्य से है, मूल्य यानी कि उसके आदर्श से। जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य अपने जीवन में करना चाहिए वही आपके क्या कहलाते हैं, पुरुषार्थ कहलाते हैं। वे शुड बी यानी कि गोल की अपन बात करें यहाँ पर कि जो यानी कि आदर्श है यानी कि विच शुड बी यानी कि फॉलोड बाय ह्यूमन, जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य अपने जीवन में करना चाहिए वही आपके पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ आपके यानी कि इनको भी डिवाइड किया गया कितने 4 पार्ट में, 4 1 4 ही आश्रम और 4 ही आपके पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ एंड काम मोक्ष। फर्स्ट बात करें अपन धर्म। धर्म इंक्लूड्स कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज एंड मटेरियल नीड्स ऑफ लाइफ, यानी कि व्यक्ति को कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने और अपने दायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा देता है। अर्थ, अर्थ मीन्स वेल्थ विच मैन नीड्स इन एंजॉइंग द फिजिकली एंड मटेरियली नीड्स ऑफ लाइफ। इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, अर्थात भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साधनों को यानी कि एक तरह से पूर्ति करता है। काम, फिजिकली प्रोस्पेरिटी यानी कि एक तरह से इसका तात्पर्य उन सब इच्छाओं से है जिनकी पूर्ति करके मनुष्य सांसारिक सुख प्राप्त करता है। फिजिकली प्रोस्पेरिटी यानी कि सांसारिक सुख। लास्ट मोक्ष, मोक्ष मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ, यानी कि इसका तात्पर्य हृदय की अज्ञानता का नाश करके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना होता है। द फर्स्ट 3 पुरुषार्थ आर कनेक्टेड विद द वर्ल्डली लाइफ ऑफ मैन एंड 4 पुरुषार्थ इज रिलेटेड ऑफ डिविनिटी, यानी कि प्रथम 3 पुरुषार्थ का जो संबंध है मनुष्य के सांसारिक जीवन से है, जबकि चौथे पुरुषार्थ का संबंध किससे है, आपके डिविनिटी यानी कि अध्यात्म से है। तो इसी प्रकार से जो पार्ट 26 है वो हमारा कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पर, वैदिक एज और वैदिक एज की सोशल लाइफ। सोशल लाइफ जिसको अपन ने डिवाइड किया कितने, यहाँ पर उसके मतलब डिवाइड नहीं है, उसको अपन 3 भागों में यहाँ पर देखे, वर्ण व्यवस्था देखिए, आश्रम व्यवस्था देखिए और पुरुषार्थ देखिए। वर्ण 4 हो गया आपके कौन कौन से, यहाँ पर जो वर्ण है यानी कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। इनकी उत्पत्ति है वो किससे बताई गई, यहाँ पे परम पुरुष से मनाई गई है। परम पुरुष है वो कौन है आपके, यानी कि ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से यानी कि एक तरह से इनकी उत्पत्ति यहाँ पर आपके बताई गई है। वहीं अपन बात करें तो यहाँ पर यानी कि आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो गए। आश्रम है, आश्रम को भी यानी कि एक तरह से उपनिषद में पहले 3 आश्रम बताए गए हैं आपके, ब्रह्मचर्य, गृहस्थर्य और आपके वानप्रस्थ। और उसके बाद में आपके यानी कि एक तरह से आगे इनको इन्फॉर्मेशन ऑफ आश्रम सिस्टम मेंशन इन धर्मसूत्र एंड स्मृति टेक्स्ट, यहाँ पर इनके यानी कि एक तरह से इनकी पूरी जानकारी दी गई है। जो भी आपके कौन कौन से होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है और संन्यास होता है। यानी कि मानव जीवन की आयु को पूरा 100 वर्ष मान करके उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि 25-25 साल का एक ग्रुप। और उसके बाद में यानी कि एक तरह से पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ भी 4 है, यानी कि एक तरह से मनुष्य के लिए यानी कि क्या बताए गए, गोल बताए गए, यानी कि एक तरह से उसकी कार्य है कि इनको पूरे करने से यानी कि इसके जीवन को यानी कि एक तरह से सफल होता है। तो जिसके अंदर यानी कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, यानी कि जो 3 है धर्म, अर्थ, काम, ये तो यानी कि एक तरह से मनुष्य की सांसारिक जीवन से रिलेटेड बताए गए हैं। जबकि चौथा है मोक्ष, वो किससे बताया गया, यानी कि मोक्ष प्राप्ति का एक तरह से साधन है। तो इसी के साथ में आपकी क्लास है जो आज की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी जो मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, वो होगी आपके पार्ट 27 के अंदर, जिसके अंतर्गत अपन सोशल लाइफ ऑफ वैदिक एज ही पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत इसके और अन्य कंटेंट है जिनकी अपन चर्चा करेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे संस्कार पढ़ेंगे, उसके अंदर आपका फैमिली होगी आपके, यानी कि एक तरह से वुमेन की अपन बात करें यानी कि महिलाओं की स्थिति, वुमेन की जो भी एक तरह से यानी कि पावर्स वगैरह है, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे पार्ट 27 में।